सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे वाले में से पूछना कुछ पाठ में से। आप तो आए ही नहीं थे, आप प्रश्न पूछ रहे, पूछो। ओम दीदी, जो आपने कर्म विकर्म और अकर्म जो बताए थे, उनमें जो विकर्म है तो विशेष कर्म, जैसे अंदर से भी जागरूक रहना, ये बताया था। इसमें थोड़ा दूसरा मैंने देखा है जी, विकर्म, तो इसमें ऐसी व्याख्या लिखी है जी। आपने क्या देखा इसमें? इसमें ऐसा लिखा है जो शास्त्रीय मर्यादा से विरुद्ध है, विरुद्ध कर्म है, उसे विकर्म कहते हैं, ऐसा लिखा है। हिंदी व्याख्याकार? हाँ, इसकी व्याख्या में। हिंदी तो अपने अपने ढंग से करते हैं। तो ये दोनों फिर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सही है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संस्कृत का ही ठीक है, वी विशेष अर्थ में आता है ना जी। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि जो कर्म इस भावना के विपरीत जो अकर्म है उसके विपरीत स्वार्थ बुद्धि से किए जाएं वे विकर्म हैं, अथवा या कहें कि शास्त्रीय मर्यादा से विरुद्ध कर्म जाने वाला है। स्वार्थ वृत्ति से किए जाने वाला कर्म विकर्म है। क्या लिखा है? जो स्वार्थ है, इसमें लिखा है जो अकर्म है ना, जो इस कर्म की भावना से विपरीत, यानी इस कर्म यानी अकर्म है जो उसके विपरीत। अकर्म किसको कहा? अकर्म का है जिसमें जो स्वार्थ भावना है, निस्वार्थ भावना है, जो अपनापन नहीं है जिसमें। कहीं मैंने कहा, ये मेरे को दिखाओ ना, एक पुस्तक मेरे को दिखाओ। आपने लिखा है कर्तापन का भाव न रहना अकर्म को। कहाँ है? पेज बोलो। 90 पेज नंबर। नीचे लिखा है, जो श्लोक है उससे थोड़ा ऊपर, पेज नंबर 90। पृष्ठ बोलो। 90 पे कहाँ? बीच में, ऊपर बीच में है, बीच में सेकंड पैराग्राफ है, नीचे से तीसरे पर। जो कर्म इस भावना के विपरीत स्वार्थ बुद्धि से किए जाएं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इस संबंध में गीता का स्पष्ट सिद्धांत क्या है? कर्म कांड के समर्थक मीमांसकों को इष्ट कर्म के रूप में यज्ञ याग आदि ही प्रतीत होते हैं, बाकी सब विकर्म। ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि गीता का दृष्टिकोण इससे भिन्न निष्काम कर्म योग का है। गीता का दृष्टिकोण स्वीकार कर लेने पर अकर्म का अर्थ कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। मनुष्य कर्म शून्य कैसे हो सकता है? जीवित रहने के लिए सोना उठना खाना पीना कर्म तो करने ही होंगे, चाहे वह व्यक्ति सन्यासी भी क्यों ना बन जाए। यदि ये कर्म भी अकारण छोड़ करके, अकारण माने बिना किसी कारण के छोड़ करके कर्म शून्य व्यक्ति हो जाए और अपने आप को अकर्मी कहने लगे, अकर्मी कहलाने का प्रयास करे, तो अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की बात तो दूर, जीवन लक्ष्य को प्राप्त तो कहाँ कर पाएगा, बल्कि उसका जीवन भी असंभव हो जाएगा। इसलिए आवश्यक शारीरिक कर्म और अपने आवश्यक कर्तव्य कर्म तो करने ही चाहिए। लेकिन जो इन्हें छोड़कर ये मानता है कि मेरा कर्म मैंने छोड़ दिया, अब मैं कर्म त्यागी होकर बैठा हूँ या अकर्मी होकर बैठा हूँ, ये स्थिति वस्तुतः अभिमान रूपी कर्म की है। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है?
इसमें आपका क्या प्रश्न है? जिसमें ऐसा तो जो शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध कर्म हैं उनको विकर्म कहा है। किसको विकर्म कहा है? जो कर्म शास्त्रीय मर्यादा से विपरीत हैं। सेकंड पैराग्राफ में 90 पेज में। यह निश्चित है कि मनुष्य जब तक जीवित है उससे कर्म कभी छूट ही नहीं सकता। तो फिर गीता का अकर्म से तात्पर्य क्या है? गीता के अनुसार कर्म फल की आशा का त्याग कर कर्तव्य की भावना से कर्म का निष्पादन ही अकर्म है, क्योंकि इस बुद्धि की भावना से किया कर्म बंधन कारक नहीं होता। जो इस कर्म भावना के विपरीत स्वार्थ बुद्धि से किए जाएं वे विकर्म हैं। उल्टा है ये, ऐसा अभिप्राय नहीं है इनका। अथवा यह कहें कि शास्त्रीय मर्यादा से विरुद्ध कर्म विकर्म। ये यहाँ वी का अर्थ विरुद्ध वाला अर्थ ले लिया इन्होंने। वी के दो अर्थ होते हैं ना, जैसे विगत राग वैराग्य, और एक वी जो है वो विरुद्ध अर्थ में भी आता है। तो यहाँ इन्होंने वी का विरुद्ध अर्थ ले लिया। तो ऐसा इनका अभिप्राय नहीं है गीता का। स्वार्थ बुद्धि से किए जाएं उनको तो सकाम कर्म में ही लिया गया है, वो कर्म में ही आएंगे। कर्म का मतलब है सकाम कर्म। लो और पूछ। दीदी जी ओम। दीदी जैसे आपने बताया ब्रह्म भाव जैसे माँ बच्चे के भाव में रहते हैं, तो साधक ने तो ब्रह्म को परायण रहना, तत्परायण जी। तो साधक ने तो ब्रह्म भाव को देखा नहीं है, तो कैसे वो ब्रह्म भाव में रह सकता है? साधक ने तो कभी ब्रह्म को देखा नहीं, तो कैसे ब्रह्म भाव में रह सकता है? ये तो है ही। तो जब तक ब्रह्म को नहीं देखा तो ब्रह्म भाव में रहे कैसे? इसीलिए तो नहीं रहते हैं। अब स्वामी जी तो बोलते हैं कि सबको पूरे दिन किस में रहना है? ब्रह्म भाव में रहना है। और हम किस भाव में रहते हैं? हम अपने अलग अलग भाव में रहते हैं जहाँ हमारी तत्परता है। कोई खाने के भाव में रहता है, कोई सोने के भाव में रहता है, कोई खेलने के भाव में रहता है, कोई छुट्टी के भाव में रहता है, कोई पढ़ाई के भाव में रहता है। जिसको जिस भाव में रुचि है उसमें रहते हैं। तो पहले ब्रह्म को देखें कैसे? क्योंकि ब्रह्म तो इतना महान है और हमारे अंदर तो उसको देखने की सामर्थ्य भी नहीं है। मान लो ब्रह्म आ भी जाए, अपनी सब समर्थ ऐश्वर्य शक्ति और जो भी उसकी क्वालिटीज हैं उन सब को साथ लेके आ भी जाए हमारे सामने, तो क्या हम उसको सहन कर पाएंगे? क्या हम उसको देख पाएंगे? कुंती माता ने आह्वान किया सूर्य देव का। सूर्य की उपासक थी वो, और जब साक्षात सूर्य यदि उसके सामने आ जाएं तो क्या होगा? उसका जल जाएगी। पास आना तो कहाँ, उसकी बहुत दूर से ही जल जाएगी। अभी तो लाखों किलोमीटर दूर है, और तो भी वो हमें जला सकता है यदि बीच में ओजोन लेयर ना हो तो। और साक्षात सामने आ जाए तो पता भी नहीं लगेगा हमारी भस्म का भी, वो भी कहाँ गई। तो उस तेज को हम फेस कर ही नहीं सकते हैं। एक दिन पहले भी ये चर्चा हुई थी ना कि जो छोटी जो लाइट है उसके अंदर हम जो ऊपर की जो हाई वोल्टेज वाली जो पावर है उसको गुजार नहीं सकते हैं उसमें से। उसके लिए वो वायर भी उतनी मोटी चाहिए हाई वोल्टेज के लिए। ये मामूली वायर जो है उसमें से नहीं आ सकती है, वो जल जाएगी उसमें आई तो मनुष्य के सामने यदि उस संपूर्ण साक्षात ब्रह्म को लाया जाए, उस ब्रह्म को लाया जाए, तो ये उसको देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको देखने की इंद्रियां हैं ही नहीं इसके पास। सामान्य मनुष्य की इंद्रियां हैं, सामान्य मनुष्य का शरीर है। ब्रह्म तो क्या, ये तो किसी देवी देवता के तेज को भी सहन नहीं कर पाता है, भयभीत हो जाता है ना मनुष्य तो दिख जाए तो फिर इसके लिए वैसी ही व्यवस्था की है भगवान ने। इसको ब्रह्म कैसे दिखाएं, कैसे इसको ब्रह्म भाव में हम रखें? तो यहाँ हमारे शास्त्रों में सबसे पहले कहा
मातृदेवो भव, माता को ही तू साक्षात ब्रह्म का रूप मान। वो सबसे पहली ब्रह्म है माँ, उसको व्यक्ति देख सकता है, उसके साथ तल्लीनता बना सकता है अपनी। तो माँ क्या है? साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। अब किसी को लगे माँ ब्रह्म कैसे हो सकती है? माँ तो एक इंसान है, वो कैसे ब्रह्म हो सकती है? तो ये तो फिर मतलब पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा। तो ये सारा ही सृष्टि, और यदि वहाँ आपको समझ में आ गया ब्रह्म माँ के अंदर, माँ की करुणा को, उसके प्रेम को, उसकी सेवा को, उसकी निस्वार्थता को यदि आपने महसूस किया कि देखो ये कितना इसने कष्ट सहन किया, जैसे 9-10 महीने तक अपने कोख में रखती है और उसके बाद प्रसव पीड़ा इतनी सहती है, और उस पीड़ा के पश्चात भी उसको बच्चा बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो पीड़ाएं उसमें और ज़्यादा वत्सलता भर देती हैं। गर्भ में था तब उतना प्रेम नहीं था, तब भी प्रेम था बच्चे के प्रति, लेकिन पैदा होने के बाद तो वो प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया माँ का। तो जितनी पीड़ा सही उतना प्रेम बढ़ गया, पीड़ा सहने के बाद तो प्रेम घटना चाहिए था। तो जितना उसने कष्ट सहा उतनी उसकी वत्सलता, उसकी करुणा, ममता और ज़्यादा बढ़ गई। तो यही तो ब्रह्म का रूप है। जो ब्रह्म नहीं है वो तो जैसे का तैसा करेगा, टिट फॉर टैट अपनाएगा। जिसने कष्ट दिया तो मैं भी फिर आगे से ऐसे ही करूँगा। आप प्रेम से बोलोगे, हम भी प्रेम से बोलेंगे। आप एक बार नहीं बोलोगे, हम 10 बार नहीं बोलेंगे। तो ये सामान्य व्यवहार है। आप कैसा भी व्यवहार करोगे, हम वो ही करेंगे जो हमें करना है। ये भगवान का व्यवहार है। इंसान कैसा भी कर्म करे, लेकिन ईश्वर वही करेगा जो ईश्वर को करना चाहिए। इसकी होड़ नहीं करेगा मनुष्य की वो कभी भी। अगर वो ऐसा करने लगे तो वो अपने ब्रह्मत्व से नीचे आ जाए, फिर ब्रह्म कैसे रहे वो। तो सबसे पहले मनुष्य को ब्रह्म का दर्शन कहाँ करना है? मातृदेवो भव, फिर कहा पितृदेवो भव। माँ तो दिखाती है बहुत ज़्यादा लाड, बच्चे को बीमारी हो जाए तो माँ भी खाना पीना छोड़ देगी, ऐसे बावली जैसे हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, गिर जाएगी, पछाड़ खा जाएगी। पिता दिखाता नहीं है, लेकिन स्नेह बहुत होता है उसमें भी, क्योंकि उसी का अपना ही अंश है वो। इसलिए कहा पितृदेवो भव। वहाँ देखो ब्रह्म को आप, उनकी एक एक भावना को देखो आप, पिता की भावना को। फिर कहा आचार्य देवो भव, तीसरा ब्रह्म का रूप है। आचार्य में, उसकी भावों में, उसकी करुणा में, उसके आपके प्रति जो एक ऊंचा उठाने का भाव है, उन सब में आप ब्रह्म के ही दर्शन करो। वो सारे अशुभ को मिटाना चाहता है और सारे शुभ का हमारे अंदर आधान करना चाहता है गुरु। हमारे जीवन को मनुष्य से, पशु से मनुष्य बनाता है। इसलिए द्विज कहते हैं गुरु के पास आने पर। पहले मनुष्य को द्विज नहीं कहते हैं। द्विज कब कहते हैं? जब गुरु के पास आकर के ज्ञान प्राप्त करता है। तो द्विज मतलब दूसरा जन्म, ब्राह्मण। जन्मना शूद्र, जन्म से तो शूद्र होती हैं सभी। और संस्कारेण द्विजोच्यते, गुरु जब संस्कार कर देते हैं तो उसको द्विज कहा जाता है, दोबारा जन्मा हुआ। तो दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है। तो गुरु क्या करता है? हमें पशु से मनुष्य बनाता है, फिर मनुष्य से भी देवता बनाता है और ऊंचा उठाता है। तो वो साक्षात ब्रह्म है हमारे सामने। तो जिसने माँ में, पिता में, गुरु में ब्रह्म को पहचान दिया, तो फिर वो सृष्टि में भी फिर दूसरी जो शक्तियाँ हैं वहाँ भी फिर ब्रह्म को पहचानना शुरू करेगा। तो वहाँ पर वेद में मंत्र है, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु। उस ब्रह्म को प्रणाम है, इस वायु को भी प्रणाम है।
जो दैवी शक्तियां काम कर रही है ना सृष्टि में, उनको प्रणाम करता है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु, तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है। सूर्य को भी ब्रह्म समझता है, तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ऐसे समुद्र को प्रत्यक्ष ब्रह्म समझता है कि तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है। तो ऐसे सारी सृष्टि में फिर उस ब्रह्म को वो देखने लगता है। और यदि यहाँ समझ में ब्रह्म नहीं आया तो फिर इसके अतिरिक्त जो उसके 3 पाद हैं उसको व्यक्ति समझ जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो पहले तो स्थूल रूप में समझना होता है, फिर सूक्ष्म रूप में भी समझ में आ जाएगा। जब छोटे बच्चे ABCD सीखते हैं या क ख ग सीखते हैं तो पहले बड़ा ए बनाया जाता है, कैपिटल लेटर, और वो भी साइज में बहुत बड़ा सा बनाया जाता है। फिर बच्चे को पहचान करवाई जाती है, ये क्या है, ए फॉर एप्पल। फिर उसके सामने एक एप्पल बनाया जाता है। अब जब वो वहाँ समझ गया ए, तो अब उसका छोटा सा स्मॉल लेटर बनाएंगे तो भी वो क्या कहेगा, ये वही है जो ऊपर बनाया था। और फिर पूरी जिंदगी भर फिर एप्पल वेपल से भट जाते हैं। वो तो केवल छोटे बच्चे को समझाते हैं, तब तक होते हैं एप्पल बनाना। तो उसके बाद तो बिना ही एप्पल के समझ जाता है ये क्या है, ए लेटर को समझने के लिए बाद में चित्र थोड़ी बनाने पड़ते हैं। पहले बड़ा सा क बनाते हैं, फिर उसके आगे एक कबूतर को बिठाते हैं, क कबूतर। उसके बाद तो फिर कमल लिखना है या किशोर लिखना है या कोमल लिखना है, जो भी लिखना है, तो वो क अपने आप आता जाएगा। फिर वो कबूतर सब उड़ गए, बाद में कबूतर नहीं लाने पड़ते। इस व्यक्ति को समझ में आ गया, वो वहाँ जो क था ये यहाँ भी क है। तो यदि स्थूल में हमें दिख गया, स्थूल में दिखने का मतलब है माँ में, पिता में, गुरु में, समुद्र में, सूर्य में, पूरे शरीर में, यदि वहाँ ब्रह्म दिख गया तो फिर एक पानी की बूंद में भी वही दिखेगा। समुद्र में समझ में आ गया ना, तो पता लगेगा इस पानी की बूंद में भी वही है। इस वायु में समझ में आ गया पूरा, तो फिर अपने श्वास में भी समझ में आ जाएगा कि वही धड़क रहा है। तो इसलिए पहले जो साधक है उसको उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिखाया जाता है, जिसको वो जान सके। छोटे बच्चे को पहले कैसे दिखाई जाती हैं, उसकी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें दिखाई जाती हैं। ए को थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा, फिर वो जान लेगा कि जो स्मॉल ए है ये भी उसी ए का रूप है। और फिर उस ए से जितने भी शब्द बनेंगे, अनंत शब्द बन सकते हैं ए से, तो वो कहेगा कि इन सब शब्दों के अंदर वही ए है, वही ब्रह्म है। तो यहाँ 2-3 जगह यदि हमें समझ में आ गया, माता पिता गुरु में, तो फिर हम कहेंगे ये जितने भी प्राणी हैं इन सब में वही ब्रह्म है। जो माँ में है, जो पिता में है, जो गुरु में है, वही इनमें भी है। तो स्थूल में पहले हमें समझ में आना, जो हमारी सामर्थ्य है वहाँ हमें शास्त्र बताते हैं। इसमें सारा विभूतिपाद क्या बताएगा, वो ही बताएगा कि पहले विभूतियों में उसको पहचान लो, विशेष अनुभूति कर लो। तो उसके बाद पहले ए में जाना, फिर ए से जितने भी शब्द बने उन सब में वो ए ही है। और उसके बाद फिर ज्वाइंट लेटर में भी आ जाएगा समझ में। पहले सीधे सीधे ए बनाया, फिर बड़ा सा बी बनाया, ए बी सी डी क ख ग घ सब बनाए बड़े बड़े। और फिर क ख घ सब करने के बाद फिर ज्य भी समझ में आ जाएगा, तो उसमें आएगा जय प्लस ये है ये। तो ब्रह्म भी ऐसे ही समझ में आता है। पहले विभूतियों में समझ में आएगा, पहले माँ में समझ आएगा, फिर पिता में समझ आएगा, फिर आचार्य में, गुरु में समझ में आएगा। फिर जो सीधे सीधे नहीं चलते हैं संसार में, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, उनमें भी समझ आएगा, उनमें भी वही है। देव और असुर दोनों ही क्या हैं, प्रजापति की संतानें हैं। राम में जल्दी ब्रह्म समझ में आ जाएगा, क्योंकि राम में क्या है, राम में मर्यादा है, राम में पवित्रता है, राम में करुणा है, राम में वात्सल्य है, स्नेह है, सेवा है। वहाँ आपको ब्रह्म समझ में आएगा कि राम क्या है,
ब्रह्म हैं, तो राम यहाँ पर क्या है, बड़े वाला कैपिटल ए है जो बड़ा सा बना दिया था, तो तुरंत समझ में आता है। और रावण क्या है, वो संयुक्त अक्षर है, जय प्लस या, ज्य, क्ष, क प्लस श, क्ष, तो वो थोड़ा मिला जुला है ना, मिश्रण वाला रूप है। जो राम में ब्रह्म है वही रावण में भी है, लेकिन उसमें कैसा है, मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, थोड़ी सी क्रूरता मिली हुई है, थोड़ा सा अहंकार मिला हुआ है, थोड़ा सा दूसरों को सताने का भाव मिला हुआ है। पर वहाँ समझ में जिसको आ गया उसको वहाँ भी आ जाएगा। इसलिए जो योगी होते हैं वो दुष्ट पुरुषों में भी उसी को पहचान लेते हैं। पहले सज्जन सज्जन में पहचानना शुरू करते हैं, अपने माता पिता में, गुरुजनों में, ऋषियों में, संतों में, सिद्धों में उसको पहचानना, उसका अनुभव करना शुरू करते हैं। उसके बाद पता लगता है इन सारे रूपों में ही वही है, तो फिर उनको ब्रह्ममय दृष्टि हो जाती है उनकी। फिर तो जो आपने पूछा ना कि ब्रह्ममय बनाएं कैसे, कैसे रहें ब्रह्म भाव में, तो जहाँ जहाँ पहले समझ में आता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है वहाँ वहाँ पहले ब्रह्म भाव बना लें हम, कि मेरे माँ क्या है, साक्षात ब्रह्म का ही रूप है, तो उसके साथ ब्रह्म जैसा ही बिहेव करो। फिर पिता क्या है, साक्षात ब्रह्म ही है। गुरु क्या है, ये ब्रह्म का ही साक्षात रूप है, वहाँ पहचानो पहले, और फिर आपको पता लगेगा यहाँ था वो ही सब जगह है। तो फिर जब वो तो साधना के साथ साथ बढ़ेगी, ये माइंड से नहीं समझ में आएगी, विचार से नहीं समझ में आएगी अनुभूति, तो अनुभव करना पड़ेगा। तो फिर सारे सृष्टि में ही जो संत हैं उनको तो सब जगह ब्रह्म ही नजर आता है। इसलिए फिर वो कभी किसी डाकू से मिलते हैं तो उसको भी जीवन में परिवर्तन हो जाता है, वो भी संत बन जाते हैं उनके संपर्क से, क्योंकि उनको वहाँ पर डाकू दिखता ही नहीं है, उनको तो वही पवित्र आत्मा ही दिखती है। वो कहते हैं उसी ब्रह्म के रूप हैं सारे, बस ये ज्वाइंट लेटर हैं, ये सीधे सीधे लेटर हैं, ये संयुक्त अक्षर हैं, और जो माता पिता आदि हैं ये स्वतंत्र अक्षर हैं। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, जितना समझ आता है वहाँ पक्का कर लो। एक जगह भी पक्का कर लेता है यदि व्यक्ति, तो फिर वो जैसे साड़ी का एक पल्लू पकड़ लिया तो सारी साड़ी ही फिर अपने हाथ में आ जाती है खिंचती हुई, एक छोर भी पकड़ लिया तो हमने। तो किसी एक व्यक्ति को हमने ऐसे मान लिया कि मेरे लिए ये तो साक्षात ब्रह्म है, माँ को, पिता को, गुरु को, किसी देवी देवता को, जो जहाँ भी श्रद्धा है आपकी, एक जगह मान लो। फिर उसने जो कुछ भी कह दिया या जैसा भी व्यवहार किया, उसमें फिर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये ब्रह्म है, तो ये मेरा कभी अहित नहीं कर सकते हैं। और उसको वहाँ निभाना आ गया आपको ब्रह्म संबंध, तो आपको सारी सृष्टि में ब्रह्म संबंध निभाना आ जाएगा। और वहाँ जब वो मीठा मीठा दे तो गड़प, और कड़वा कड़वा दे तो थू, वो नहीं चाहिए। गुरु जी जब प्रशंसा करें, उत्साह दें, प्रेरणा दें, वो तो बड़ा अच्छा रूप लगता है। और जिस दिन हमारे कोई दोष बताने लगें या हमारी जो इच्छा थी वहाँ से हमें रोकने लगें, तो फिर अच्छे ना लगें, ऐसा नहीं होगा। फिर उसकी हर बात पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रह्म है ना। तो ऐसे ब्रह्म भाव को बढ़ाना है। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न काफी लंबा हो गया वैसे जी। ओम दीदी जी, इधर एक लाइन है, जिसके कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म होकर अकर्म बन जाती है, अर्थात फल देने की क्षमता खो बैठती है। समझ में नहीं आ रहा, नहीं सुनाई दे रहा है। इसमें है बोला कि जिसके कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म होकर अकर्म बन जाती है, वो अर्थात वो फल देने की क्षमता खो बैठती है। वो मतलब वो कर्म कैसे फल देने की क्षमता खो बैठती है? जिनके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाते हैं, वो फल देने की क्षमता खो बैठते हैं, कोई फल नहीं देते हैं।
कर्म करेंगे तो उसका तो कोई ना फल मिलेगा। नहीं नहीं, वो कर्म देने की शक्ति को भून दिया ना। जैसे चना है ना, चना, तो उसको जब अग्नि में भून देते हैं तो वो फूल जाता है ना चना। तो अब ये देखने में तो चना ही है, लेकिन यदि इसको जमीन में बोएंगे तो अंकुर नहीं आएगा। क्यों? चना ही तो है, क्यों नहीं आएगा? भूनने से क्या हुआ? अंकुरित होने वाली जो शक्ति थी उसके अंदर वो नष्ट हो गई। देखने में तो चना है लेकिन शक्ति नहीं है, अंकुरित होने की शक्ति नहीं है। पौष्टिकता की और शक्तियां हैं उसमें। तो ऐसे ही ज्ञान की अग्नि से जब कर्म को भून दिया तो वो कर्म होते हुए भी कोई पाप या पुण्य रूपी फल नहीं देगा, क्योंकि वो उस कर्म के परिणाम स्वरूप जो पुण्य या पाप होना चाहिए था या सुख या दुख जो मिलना चाहिए था, उस शक्ति को इस ज्ञान की अग्नि ने भून दिया है। नहीं देगा, फिर वो अकर्म हो जाएगा, वो कर्म होते हुए भी। ठीक, चलो आगे चलो फिर। जिसको शुभ चाहिए वो नहीं भूनेगा, क्योंकि शुभ कर्मों का परिणाम क्या होता है? सुख। जिसको सुख चाहिए वो नहीं भूनेगा। सारे तो सुख के लिए तो लगे हुए हैं, वो नहीं भूनते हैं। वो कहते हैं हम तो बड़े समझदार लोग हैं, वो नहीं भूनते हैं। अभी तो अपनी समझ पे डिपेंड करता है ना। तो कुछ दुख वाले को भी नहीं भूनते हैं, बोले हमें दुख भी चाहिए, उसको भी नहीं हटाते हैं। ये जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्यों आते हैं? दूसरे के कारण आते हैं कि हमारे कारण आते हैं? हमारे कारण आते हैं। हम उनको अच्छा मानते हैं, अच्छा मानते हैं इसलिए हम वैसा करते हैं, वैसा करते हैं इसलिए दुख भी आ जाते हैं। फिर हम नहीं चाहेंगे तो दुख नहीं आएंगे। आप कहोगे दुख तो दूसरे देते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि दुख आए। दूसरे तो अपना काम कर रहे हैं, उसको वहां से पकड़ के तो हम लाते हैं अपने अंदर कि आपने ऐसे बोला इसलिए अब मैं दुखी होऊंगा। तो ये प्रोग्रामिंग तो मेरी है, उसकी थोड़ी है। उसने अपने संस्कार के अनुसार जो भी किया, और कभी तो उसकी इंटेंशन भी नहीं होती दुख देने की, वो अपने संस्कार के अनुसार एक काम कर रहा है। अब मैंने उसको लेकर के एक नया क्रिएशन किया अपने अंदर कि जब आप ऐसे करोगे तो मैं दुखी होऊंगी। तो ये मैं उसको अच्छा मान रही हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ। किसी ने कोई भी हमारे मन के विपरीत कर्म कर दिया तो वो तो अपने संस्कार के अनुसार कर रहा है, वो स्वतंत्र है कर्म करने में। मेरे को उसको लेकर, उस कर्म को लेकर के क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या रिएक्शन करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो जिनको सुख चाहिए तो सुख के लिए फिर वो कितने यज्ञ याग करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा करेंगे, सेवा करते हैं, तो फिर उनको सुख मिलता है। उसको आवश्यकता नहीं है भूनने की। पर किसी को ये चाहिए कि मेरे को तो सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, सुख दुख से ऊपर जो गुणातीत है, क्योंकि सुख दुख दोनों धर्म किसके हैं? गुणों के हैं। सत्व का परिणाम है सुख, रजोगुण तमोगुण का परिणाम है दुख। किसी को ये इच्छा होगी कि मुझे तो गुणातीत स्थिति को पाना है, सुख दुख दोनों भी नहीं चाहिए, मुझे तो पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित रहना है, फिर वो दोनों को भून देगा। तो उसको सुख भी नहीं चाहिए। हाँ जी माते, तो ये सब के लिए एक नहीं है कि जी हम सुखों को भी क्यों भूनें, ज्ञान की अग्नि से पुण्य कर्मों को भी क्यों भूनें।